अफ्रीका के कैमरून में फंसे धीरज जैन के पिता धनपाल जैन ने बुधवार को सांसद नवीन जैन जी से उनके शास्त्रीपुरम स्थित आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने पुत्र की गंभीर स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका बेटा पूरी तरह निर्दोष है और उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। अफ्रीका के कैमरून में फंसा आगरा का एक जैन परिवार अब गंभीर संकट से गुजर रहा है। धीरज जैन, उनकी पत्नी और 1 साल की बेटी कई दिनों से विदेशी भूमि पर बुरी तरह से फंसे हुए हैं। कंपनी द्वारा पासपोर्ट जब्त किए जाने और झूठे आरोप लगाए जाने के बाद परिवार लगातार वीडियो के माध्यम से मदद की गुहार लगा रहा है। साथ ही आगरा में निवासरत धीरज जैन के पिता श्री धनपाल जैन जी ने राज्यसभा सांसद श्री नवीन जैन जी से भेंट कर मदद की गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर परिवार को जल्द से जल्द वापस लाने की मांग की है। धनपाल जैन ने बताया कि धीरज के एग्रीमेंट में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया होती है तो वो भारत में ही होगी। इसके बावजूद कंपनी द्वारा अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। वहीं धीरज की मां गंभीर ऑटो इम्यून बीमारी से ग्रसित है और मुंबई में अपनी बेटी के पास रहकर उपचार करा रही है। उन्होंने सांसद से गुहार लगाते हुए कहा कि बेटे, बहू और नातिन के कैमरून में फंसे होने से परिवार टूट चुका है। मैं मानसिक तनाव के कारण अपनी नौकरी तक ठीक से नहीं निभा पा रहा। कृपया हमें इस संकट से बाहर निकालें। सांसद नवीन जैन द्वारा प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कैमरून स्थित भारतीय उच्चायोग के उच्चायुक्त विजय खंडूजा ने जवाबी पत्र में जानकारी दी है कि वे लगातार धीरज जैन, उनके परिजन और नियोक्ता कंपनी और स्थानीय अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। सांसद नवीन जैन द्वारा प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कैमरून स्थित भारतीय उच्चायोग को भेजे गए पत्रों पर शीघ्र संज्ञान लिया गया है। कैमरून स्थित भारतीय उच्चायोग के उच्चायुक्त विजय खंडूजा ने जवाबी पत्र में जानकारी दी है कि वे लगातार धीरज जैन, उनके परिजनों, नियोक्ता कंपनी और स्थानीय अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए है। उच्चायोग ने भरोसा दिलाया है कि धीरज जैन की भारत वापसी के लिए आवश्यक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है और जल्द ही समाधान निकाल लिया जाएगा। जैन फोकस के लिए आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।